बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ एक मिट्टी के प्यारे से घर में रहता था। उनके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था जिस पर कई पक्षी आकर बैठते थे। उसी पेड़ पर एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी, चिनी। चिनी बहुत भोली और दयालु थी। वह सबकी मदद करती और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काला चमकदार कौवा रहता था, कालू। कालू बहुत चालाक और शरारती था। उसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाना और चोरी करके खाना खाना बहुत पसंद था। हर सुबह गौरी आंगन साफ करती, चूल्हे पर खाना बनाती और चिनी को दाना भी डालती। इसीलिए चिनी गौरी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कालू हमेशा मौका ढूंढता रहता कि कैसे कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाए। एक दिन गांव में त्योहार था। गौरी ने सोचा आज कुछ मीठा बनाया जाए। उसने चूल्हे पर घी गरम किया और मीठे मीठे पुए बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से महक उठा। चिनी पेड़ पर बैठी खुशबू सूंघ रही थी और बार बार नीचे झांक रही थी। तभी कालू भी उड़ता हुआ आया। पुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह मन ही मन बोला, वाह, आज तो मजेदार दावत मिलेगी। कुछ देर बाद गौरी ने गर्मा गर्म पुए एक बड़ी थाली में रखे और बोली, मैं कुएं से पानी भरकर आती हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती कोई इन पुओं को हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहकर वह चली गई। बस फिर क्या था, कालू तुरंत नीचे उतर आया। लेकिन उसे पता था कि अगर वह सीधे पुए खाने लगेगा तो चिनी शोर मचा देगी। इसीलिए उसने एक चाल चली। वह मीठी आवाज में बोला, अरे चिनी बहन, तुम्हें पता है गौरी ने ये सारे पुए तुम्हारे लिए बनाए हैं। चिनी की आंखें चमक उठी। सच में? मेरे लिए? हाँ हाँ, लेकिन गौरी ने कहा है कि पहले तुम अपना प्यारा गाना सुनाओ, तभी तुम्हें पुए मिलेंगे। भोली चिनी खुशी से फूली नहीं समाई। वह डाल पर उछलते हुए गाने लगी। छी छी मैं हूँ प्यारी चीनी, सबसे न्यारी चीनी। छी 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 मैं हूँ प्यारी चीनी, सबसे न्यारी चीनी। उधर कालू धीरे धीरे थाली के पास पहुंचा और एक एक करके पुए खाने लगा। एक पुआ, 2 पुए, 3 पुए। देखते देखते उसने आधी थाली साफ कर दी। लेकिन तभी एक पुआ उसके गले में अटक गया। कालू जोर जोर से काम करने लगा। चिनी ने गाना रोककर देखा तो कालू तड़प रहा था। भोली चिनी तुरंत उड़कर गई और पास रखे घड़े से अपनी चोंच में पानी लाकर कालू को पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद कालू ठीक हो गया। उसी समय गौरी वापस आ गई। उसने देखा कि थाली आधी खाली है और कालू के मुंह पर पुओं के टुकड़े लगे हैं। गौरी समझ गई कि चोरी किसने की है। वह गुस्से में बोली, कालू, फिर तुमने चोरी की? कालू डर गया और पेड़ पर उड़ गया। लेकिन तभी चिनी बोली, गौरी दीदी, कालू ने गलती की है। हाँ चिनी, लेकिन जब उसके गले में पुआ फंसा था तब उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। चिनी, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन याद रखो हर किसी पर जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं होता। कालू पेड़ पर बैठा सब सुन रहा था। उसे अपनी गलती पर शर्म आने लगी। अगले दिन सुबह सुबह कालू नीचे आया और बोला, चिनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। चिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उस दिन से कालू ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वह भी बाकी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। गौरी रोज सबको दाना डालती और आंगन फिर से खुशियों से भर गया। सीख, लालच हमेशा मुसीबत लाता है और सच्ची दया सबसे कठोर दिल को भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।